हेलो, सलाम, नमस्कार। आप सभी बाबू का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग 5 क्वेश्चन किए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का चैप्टर 6 का 5 क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है यार, आधे घंटे लगभग हो गया था तो इसलिए हम बंद कर दिए। अब जो बचा हुआ 5 क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं उसमें कितना टाइम लगेगा। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सॉल्व करने वाला है, जब एक्सप्लेन करने वाला रहता है फिगर वगैरह तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो करते हैं बिना किसी देरी के, शुरुआत करते हैं। कौन सा क्वेश्चन 6.6, इसमें क्या कह रहा है? तो देवी और सज्जनों, सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर 6.6 कुछ इस प्रकार है। टन टना टना। तो देखो, ये कह रहा है कि सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है और 20 टर्न इज रोटेटेड अबाउट इस वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ बिना। कह रहा है कि सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दिया हुआ है, उसमें 20 टर्न लगा हुआ है, उसको एंगुलर स्पीड से रोटेट करे हैं यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका मैग्नीट्यूड इतना है। तो अपने को निकालना मैक्सिमम एवरेज ईएमएफ निकालना है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो करंट निकालना है, और कह रहा है पावर लॉस निकालना है, और कह रहा है कि पावर कहाँ से आ रहा होगा। तो मतलब बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया एक ही चीज़ में। अब यहाँ पे हम बता दें, ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़े नहीं है, ये वैसे जनरेटर का टॉपिक। अब देखो होता क्या है ना, जो चैप्टर था अपने पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें क्या हो रहा था कि करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से कुछ एक्सटर्नल पार्टी रोटेट कर रहा था। मतलब क्या था कि अगर हम किसी मेटेलिक लूप को रख रहे थे, किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे, तो उसके ऊपर टॉर्क लग रहा था और वो घूम रहा था। तो जब कभी कोई चीज़ एक्सटर्नल पार्टी घूम रहा था तो वो मोटर का काम कर रहा था। मोटर ऐसे ही वर्क करता है कि अगर बाहर से अगर हम किसी चीज़ को घुमाएं तो वही तो हो गया मोटर। मोटर वैसे घुमाने वाला काम करता है। हम इलेक्ट्रिक सप्लाई दिए, वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक सप्लाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब हम लोग करंट के वजह से इफेक्ट पा रहे हैं, तो हम मोटर में यही तो करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और उसके वजह से एक मोटर चलता है। तो वो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पे जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैग्नेट के वजह से या फिर किसी रिलेटिव मोशन के वजह से करंट का जनरेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में हम लोग जनरेट कर रहे हैं करंट का। तो यहाँ जो हम लोग बनाते हैं, जो मैकेनिज्म बनता है वो इसी जनरेटर बनता है यहाँ पे। तो मोटर और जनरेटर तुम लोग पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो जो मोटर वाला पार्ट था वो पार्ट था अपने पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले में, और जो जनरेटर वाला पार्ट होता है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले में। तो वैसे जनरेटर एक टॉपिक था इसमें, इस वाले चैप्टर में जनरेटर एक टॉपिक था जो पिछले कुछ सालों में था, लेकिन अभी नए सिलेबस में कट गया, तो इसलिए हम बताया भी नहीं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं जनरेटर पे बेस्ड है। तो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। वाला क्वेश्चन जैसे बहुत हार्ड नहीं है, बहुत हार्ड मतलब कुछ बहुत अलग कॉन्सेप्ट पे नहीं है, इसी वजह से वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत अलग होता तो छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या रहा कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दे दिया अपने को 8 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज कर लेंगे, तो 8 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, 20 टर्न, तो एन अपने को दे दिया 20 टर्न अबाउट वर्टिकल डायमीटर एन। क्या रहा, वर्टिकल डायमीटर विद एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड अपने को दे दिया 50। उसके बाद क्या रहा, यूनिफॉर्म मैग्नेट बी अपने को दे दिया 3 × 10⁻² टेस्ला। ऑब्टेन द मैक्सिमम। अब इतना कुछ दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है साथ में, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम का। इतना कुछ दिया हुआ है और अपने को फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है मैक्सिमम ईएमएफ। तो अपने को फाइंड करना है ईएमएफ। अब देखो ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं बी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। या सिंपल हम लोग कह ले, जब यहाँ पे रेट नहीं है तो हम लोग क्या बोल देंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला बी है। तो यहाँ पे बी हो गया, लेकिन यहाँ पे साथ साथ क्या दिया हुआ अपने को, एन भी दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स, और साथ में एंगुलर स्पीड भी दिया हुआ। तो एंगुलर स्पीड और नंबर ऑफ टर्न्स का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग बी में। तो कुल मिला के अगर एन बात कर लेंगे तो 20 हो गया, ओमेगा हो गया 50, बी अपने को दे दिया 3 × 10⁻²। ए कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया। एरिया कहने का मतलब क्या हो जाएगा, πr²। वो तुम लोगों का जिम्मेदारी है सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करो, ईएमएफ आ जाएगा, जो भी मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा। तो ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का। इसी में कह रहा था आगे, एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो देखो, जब कभी एवरेज ईएमएफ के बारे में बात करेंगे तो पूरा एक कंप्लीट साइकिल के लिए, अगर हम लोग कंप्लीट एक साइकिल बात करेंगे, पूरा एक साइकिल के लिए जो ईएमएफ हो जाएगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा। कंप्लीट एक साइकिल के लिए मैक्सिमम ईएमएफ इतना है, लेकिन एक पूरे साइकिल के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए क्या पूछा आपने से, शायद करंट पूछा है। थर्ड पार्ट में कहाँ गया यार क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, हाँ तो आई पूछा है। तो आई का फॉर्मूला तो मालूम ही है तुम लोगों को, E/R, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आई भी निकल आएगा। अब उसके बाद पूछ रहा पावर लॉस। पावर लॉस का फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ मल्टीप्लाई बाई करंट अपॉन में 2। ये होता है पावर लॉस का फॉर्मूला फॉर एसी जनरेटर, या फिर अगर हम लोग बाहर से रोटर को घुमा रहे हैं और कुछ मिल रहा अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उसके लिए पावर लॉस का फॉर्मूला ये है, पावर लॉस का इंड्यूस्ड ईएमएफ इंटू इंड्यूस्ड करंट अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व कर लो तो पावर लॉस भी आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला हम बता दिए, सारा सॉल्व करने का जिम्मेदारी तुम लोगों पे है। अब इसी में पूछ रहा है कि वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम,
ये पावर कहाँ से आ रहा होगा? तो जो एक्सटर्नल पार्टी होता है, जैसे मान लो अगर जनरेटर है या मोटर है, कोई भी चीज़ घूम रहा है, तो जो लॉस वाला पावर होता है वो उसी रोटर से आता है। जो चीज़ घूम रहा है उसी रोटर से आता है लॉस वाला पावर भी। और किस फॉर्म में लॉस होता है? तो हीट के फॉर्म में लॉस होता है, जिसको जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग कहते हैं। तो ये जो पावर आ रहा होगा कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहा होगा? ये पावर लॉस जो आ रहा होगा कहाँ से आ रहा होगा? जो रोटर है उसी से आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता है क्या है? घूम रहा है, घूम रहा मतलब टॉर्क होगा, टॉर्क को अपोज करने के लिए रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है, और रीस्टोरिंग टॉर्क कौन लगाएगा? रोटर लगाएगा। तो यही सब कहानी होता है। बेसिकली हम लोग बात कर लें, जो पावर लॉस आ रहा है कहाँ से आ रहा? रोटर से आ रहा। उम्मीद करेंगे इतना समझ आया होगा। बहुत टफ नहीं था, ये नहीं पढ़े हैं टॉपिक फिर भी देखो बहुत टफ नहीं था। अब हम लोग करते हैं 6.7। तो क्या है कि हॉरिजेंटल स्ट्रेट, पहले देवियों और सज्जनों कर लेना। देवियों और सज्जनों, तो आ जाइए देवियों और सज्जनों। 6.6 हो गया 7 पे। हॉरिजेंटल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो हम पहले पढ़ लेते पूरा, फिर फिगर बना लेंगे। इस फॉलिंग विद स्पीड ऑफ, अच्छा तो एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट वायर, जो पेंसिल हो तो नहीं हम बता देते। एक स्ट्रेट वायर है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिर रहा है, और राइट एंगल टू द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो दिया हुआ है इतना। चलो कोशिश करते हैं कुछ करने की। एक वायर है अपने पास, ये वायर हो गया एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट मतलब ये ईस्ट बोलते हैं, वेस्ट अभी डायरेक्शन नहीं भाई, ये वायर बोल रहा है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, इतना बोला है वो। इस फॉलिंग, तो ये फॉल कर रहा, इस फॉलिंग विद स्पीड ऑफ, और वैसे तो यहाँ द रेन इज़ ऑल्सो फॉलिंग, यहाँ पे बारिश भी हो रहा है यार। बारिश हो रहा तो मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है, अच्छा मौसम है। ऐसा मौसम यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था। और तुम लोग उधर भी शायद बारिश हो ही रहा होगा, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हो जाएगा कुछ दिनों में। फिलहाल पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये हो गया, यही होता है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इस डायरेक्शन में लोग वायर को रख दिए, ठीक है। ये वायर रख दिया, और ये वायर फॉल कर रहा, तो फॉल करा दिए। कितने वेलोसिटी से गिर रहा? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गिरा। देखो ये वायर रखा गया है, या फिर ऐसा समझो ये वायर रखा गया, ये ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है। यही कहानी हो रही है, वायर नीचे की तरफ गिर रहा है। अब क्या रहा है कि एट राइट एंगल टू द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो वायर गिर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से हॉरिजेंटल है, तो मैग्नेटिक फील्ड से हॉरिजेंटल मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, अंदर की तरफ बाहर की तरफ कुछ ऐसा। तो अगर हम लोग कॉपी में बनाएंगे तो कॉपी में हमको कौन सा फेवरेट है अपना? अंदर वाला। तो मैं ऐसा मान लेते कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो किधर? अंदर की तरफ है। समझ आए बात? देखो ना, ये गिर रहा है ऐसा, तो ले लें, यही तो है परपेंडिकुलर आपस में एक दूसरे का। तो अगर वायर गिर रहा है ये ऐसा, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये ले लिया जो किधर है? अंदर की तरफ है, ठीक है। वेलोसिटी हो गया बी अपने को दिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा पानी भी दिख रहा होगा तुम लोगों को शायद, देखो देखो ये पानी दिख रहा है ना, पानी पानी, बारिश हो रहा है इधर, हवा भी चल रहा है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। तुम लोग भी थोड़ा कर लो। बी अपने को दिया हुआ है, वी अपने को दिया हुआ है, और इसका लंबाई भी दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है। तो अब देखो ईएमएफ निकालना है। साफ साफ चीख के बोल दिया हम क्या क्या दे रखे हैं। चीख के बोल रहा है क्या हम दे रखे हैं? बी दे रखे हैं, एल दे रखे हैं, वी दे रखे हैं, और अभी परपेंडिकुलर वाला केस भी हम लोग देख लिए। तो ये ला वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ, इस मशीन में रखो सारा वैल्यू, आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यही था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इन द वायर। तो पहला क्वेश्चन था ईएमएफ निकाला। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ। ये रे वाह, डायरेक्शन निकालना अपने को। तो डायरेक्शन निकालने के लिए जब कभी भी हम लोग इस केस में आ जाएंगे, जनरेटर वाले केस में, देखो मोटर वाले केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जनरेटर वाले केस में इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कहानी वही है, ठीक है। ये बताएगा फोर्स, मतलब कंडक्टर वाला कहानी फोर्स, ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक, ये बताएगा करंट। तो अगर हम लोग बात कर लेंगे तो कुछ ऐसा तो है, यहाँ पे दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करें। ये है फोर्स का डायरेक्शन, ये है करंट का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो करंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा? वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में सी नंबर क्या पूछा है? तो इसी में सी नंबर पूछा है विच एंड ऑफ द वायर हाइयर पोटेंशियल। तो भाई करंट का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है, तो वेस्ट जो है हाइयर पोटेंशियल पे है, ईस्ट जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है, क्योंकि करंट कहाँ से फ्लो करता है? हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो वेस्ट हाइयर पोटेंशियल पे रहेगा, ईस्ट लोअर पोटेंशियल पे रहेगा। उम्मीद करेंगे ये समझ आया होगा, बहुत कुछ टफ था नहीं ये भी, अभी तो सब मजाक ही लग रहा हमको। 6.8 चला जाए, 6.8 में क्या है देख लिया जाए। तो ये कह रहा है कि करंट, पहले देवी और सज्जनों कर लिया जाए। देवी और सज्जनों आपके स्क्रीन पे 6.8 वाला कुछ इस प्रकार है, थोड़ा नीचे कर लें, दोनों एक साथ हो जाएगा तो अच्छा है, हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर और बस। कह रहे कि करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम। तो देखो चेंज ऑफ करंट मतलब सीधे हम आई निकाल दें, आई आ जाए, चेंज ऑफ करंट अपने को जो चाहिए रहता है डी आई। और कह रहे कितने टाइम में हो गया? डी टी, डी आई अपॉन डी टी कितना है? 5 अपॉन में 0.1, ये कुछ है अपने पास। इफ एन एवरेज ई एम एफ, वाह ई एम एफ भी दे दिया इस बार, इंड्यूस्ड गिवन सेल्फ, अच्छा एल निकालना अपने को। तो एल का फॉर्मूला क्या था? ई इज इक्वल्स टू एल डी फाई बाई डी टी था क्या? डी आई बाई डी टी, यही था ना। ई एम एफ है 2, एल निकालना है, ये है 5,
0.1 0.1 इधर रहेगा, 20 हो जाएगा 4, तो L 4 आ गया क्या, फिर तुरंत ही सॉल्व हो गया। तो L का मतलब यहाँ वैल्यू पुट करो, इस मशीन में वैल्यू रखो, आंसर मिल जाएगा अपने को, समझ आ गया। तो उसके बाद हम लोग कर ले 6.9, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं जा रहा यार, साथ ही बना देते, 40-50 मिनट में हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अलग अलग हो गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या है कि अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज़ अ म्यूचुअल इंडक्शन, अरे यार इतना ये लोग आवाज़ कर रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 1.5 हेनरी, इफ द करंट ऑफ वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम, मतलब di/dt लिखते हैं, तो 20 अपन में 0.5 हो गया। व्हाट इज़ द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल, चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब ये निकालना है अपने को। ये तो यार हम परेशान कर दिया, ये लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है। हाँ, तो फार्मूला क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, यही होता है क्या, यही होता है। अब चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब निकालना है d∅dt m di/dt, दिख रहा है तुम लोग को, दिख रहा है। तो अब इस मशीन में वैल्यू रखो, आंसर मिल जाएगा अपने को, ये दिया हुआ है m दिया हुआ है, चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है तो निकालो, मजा करो, हमको क्या पता, निकालो, सॉल्व करो इसको, सब हम ही बताएं। हाँ, चुपचाप कुछ अपना भी कर लिया करो, फॉर्मूला बता ही दे रहे हैं, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। अब कह रहा है कि अ जेट प्लेन, देख भी सकते हो ना ये वाला क्वेश्चन, अ जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड ईस्ट, तो मतलब जेट प्लेन कुछ इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, ईस्ट की वेस्ट, वेस्ट, तो ये जेट प्लेन कुछ इस तरफ ट्रैवल कर रहा है और इसका स्पीड कितना है, तो वेलोसिटी 1800 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। 1800 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के 5/1800 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, ये होता है ना, 5/1800 से मल्टीप्लाई कर दें। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप, मतलब ईएमएफ निकालना अपने को। एंड ऑफ द विंग, ऊपर लिखा है हैविंग अ स्पैन, मतलब जो लेंथ है, जो इसके विंग का लेंथ है वो है 25 मीटर का। जो जेट एयरप्लेन है वो इस डायरेक्शन में इतने स्पीड से मूव कर रहा है और उसका जो विंग का लंबाई है वो है 25 मीटर का। और कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ अपने को, देखो मजाक लग रहा है, अब तो मजाक लगना चाहिए तुम लोगों को भी, कि क्या पूछा आपने से ईएमएफ, क्या क्या दे दिया, BLV, और क्वेश्चन इतना हैवी बना के रखा है, जेट प्लेन मूव कर रहा है फलाना फलाना, तो ईएमएफ अगर यहाँ पे निकालना तो फॉर्मूला क्या देगा, BLV। लेकिन फिर से यहाँ पे हम लगा तो दे रहे हैं VLV, लेकिन तुम लोगों को लगाने से पहले क्या देखना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं, लेंथ और वीक है। तो अगर है तो ये आंख बंद करके लगा सकते हैं, आंख बंद करके मतलब खोल के लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना है तो, लेकिन भरोसा कर सकते हैं इस पर। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, इस चीज़ का ख्याल रखना। और फिर से ये फार्मूला, आवाज़ आ रहा है ना बहुत मस्त वाला, बारिश भी हो रहा है यहाँ पे, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। और कुल मिला के ये वाला चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज वाला और एग्जाम्पल वाला कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं बना, देखेंगे नहीं वो तो मर्ज कर देंगे दोनों वीडियो को, या फिर देखा जाएगा अलग अलग अपलोड कर दें, क्योंकि थोड़ा सा तुम लोग भी आराम से पढ़ेगा, ज़्यादा लोड लेके नहीं पढ़ेगा, अगर कोई पढ़ भी रहा होगा। ठीक है, तब तक ख्याल रखो अपना और पढ़ाई करते रहो, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा मोड़ा से हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब चैप्टर 7 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।